बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ इफ्तार डिनर की कुछ बहुत ही ज़बरदस्त सी और बहुत इजी रेसिपीज़ शेयर करने जा रही हूँ। इन रेसिपीज़ को आप दावत इफ्तार में भी यूज़ कर सकते हैं, दावत इफ्तार में भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, सबसे पहली रेसिपी है हमारे पास सीख कबाब हांडी, जो कि बनकर बहुत इजीली रेडी होती है और बहुत चलिए जी, टेस्टफुल अब हम होती है। अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले बादाम और ज़ीरा को रोस्ट कर लिया था। उनकी रोस्टिंग के बाद मैंने जो कढ़ाई है हमारे पास, उसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड किया, यानी हाफ़ कप, क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ ऑनियंस को हल्का सा फ्राई करना है। ये नहीं है कि अभी हमने अपनी हांडी को रेडी करना शुरू किया है, अभी सिर्फ हमने उसके लिए मिक्सचर रेडी करना है। अब फ्राई हो चुका था और अब मैं देखिए जी ग्राइंडर ले लिया। ग्राइंडर के अंदर मैंने ये 1 कप दही ऐड की है। दही डाल देनी है आपने फ्रेश, और साथ ही कुछ और चीज़ें जैसे ये ज़ीरा और बादाम भुना हुआ, इसके अलावा लहसुन और वो जो हमने प्याज को फ्राई किया है वो ऐड कर देना है। यानी ये हमारा एक बहुत ज़बरदस्त सा मिक्सचर रेडी होगा, जिससे हमारा मसाला बहुत टेस्टी और यमी बनेगा। तभी मैंने, जब भी आप किसी रेसिपी के अंदर बादाम ऐड कर देते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप उसके अंदर बेसिकली क्या कर रहे हैं, क्रीम की जगह ऐड कर रहे हैं बादाम, क्योंकि बादाम का टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है इंस्टेड ऑफ अगर आप किसी भी अपने करी के अंदर या ग्रेवी के अंदर डाल रहे हैं क्रीम। अब यहाँ देखिए पेस्ट बनकर तैयार हो चुका है और पेस्ट हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर, क्योंकि अब हमने इस पेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है। देख रहे हैं आप कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार सा ये हमारा जो पेस्ट है वो बनकर रेडी हो गया है। और अब जो थोड़ा बहुत उसमें लगा हुआ था हमारे को, उसमें जो हमारे पास ग्राइंडर था उसमें, तो वो मैंने थोड़ा सा पानी डालकर उसको अच्छे से मिक्स करके डाल दिया। अब ये देखिए जी हमारा जो मिक्सचर है वो बन रेडी होना शुरू हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ कप। आहिस्ता आहिस्ता हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, एकदम हमने कुकिंग ऑयल भी ऐड नहीं करना। यहाँ देखिए जी कितने अच्छे तरीके से मसाला कुक हो रहा है। और ये जो आंच मैंने यहाँ पर की हुई थी वो मीडियम टू लो की हुई थी। अब जब ये हमारा मसाला तैयार हो जाए, कुक हो जाए अच्छे से, तो तब हमने इसके अंदर 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है, ताकि हम इसकी हल्की हल्की सी भुनाई कर सकें। जब तक मसाला रेडी नहीं होगा, जब तक हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। और जो ही हम ऑयल डालेंगे उसकी थोड़ी देर बाद ही हमने इसके अंदर टमाटरों का पेस्ट ऐड कर देना है। आप चाहे चॉप करे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको जो है यूँ पेस्ट बना लिया था। आप इस रेसिपी को सहरी में भी ट्राई कर सकते हैं, ईद पर भी बनाकर अपने स्पेशल जो आपके गेस्ट आते हैं अपनी दावत ईद में, ये एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है, इसको ट्राई कर सकते हैं। इंशाल्लाह देखिएगा आपके मेहमान भी बहुत खुश हो जाएंगे और घर वाले भी कहेंगे कि हमें बार बार बना कर दें। यहाँ देखिए जी मसाला बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है और बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्स्चर आ चुका है। इस बात को आपने याद रखना है कि मैंने अभी इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं किए, वही बस सिर्फ जो पेस्ट हमने बनाया वही, ना नमक ऐड किया, कुछ भी नहीं। अब हम इस पॉइंट पर इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि हम इस मसाले की जो हमने टमाटरों के साथ बनाया है वो उसकी अच्छी से भुनाई कर सकें, उसको अच्छे से कुक कर सकें। जब इसकी भुनाई हो जाएगी ना, फिर हम इसके अंदर मसाले वगैरह जितने भी हैं वो सारे ऐड करेंगे। अब कौन कौन से मसाले ऐड करने हैं वो मैं आपको बता दूँगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं। जैसे ज़ीरा है हाफ़ टी स्पून, क्योंकि ज़ीरा हमने ऑलरेडी पहले रोस्टेड डाला हुआ है, इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा ज़ीरा डाला है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड कर दें आप। बेहतर है कि आप अगर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करें, क्योंकि उससे एक बहुत खूबसूरत सी रंगत भी आ जाती है। हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड किया है, धनिया पाउडर डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इस टाइम अगर हम 3 से 4 हरी मिर्चें बुनाई के दौरान ऐड कर दें तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है सालन के अंदर। यानी आपको ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर ऐड नहीं करना पड़ता, सिंपल आप हरी मिर्चें भी ऐड कर देना, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर और ये हरी मिर्चें 3 से 4, बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
बस अब मैं इसकी यहाँ पर भुनाई कर रही हूँ अच्छे से, ताकि हमारा जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट आएगा। यहाँ मैं टेस्ट कर रही थी कि इसमें क्या क्या चीज़ों की कमी है। अभी मैंने ये मसाले भी तो चेक करना ज़रूरी है ना। अभी जैसे मैंने इसके अंदर नमक नहीं ऐड किया हुआ, तो नमक ज़ाहिर है मुझे ऐड करना था। नमक मैंने कहा देख लूँ पहले, 1 टेबल स्पून के करीब आपने इसके अंदर नमक ऐड कर देना है। 1 टेबल स्पून से ना ज़्यादा ना कम। बस अब मैं नमक डालकर इसकी अच्छे से भुनाई कर लूँगी। आप भी चाहें तो इस पॉइंट पर टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी जो हांडी है उसमें क्या किस तरह का टेस्ट, कम ज़्यादा तो नहीं है कोई मसाले। और देखिए जी कितना ज़बरदस्त और स्मूदी और क्रीमी सा जो हमारा मसाला है वो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह का जो है वो टेक्सचर होना चाहिए जब आप कोई भी हांडी बनाएं। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। इसके अंदर अच्छा एक पानी पहले इसलिए ऐड करते हैं कोफ्तों से या सीख कबाब से पहले, क्योंकि जब हम कोफ्तों का सालन बनाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि उसमें भी हम पहले पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी को बॉयल आ जाए, फिर उसके बाद हम उसके अंदर सीख कबाब ऐड करते हैं। बस यहाँ मैं 2 गिलास जो है इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप खुश्क हांडी बनाना चाहते हैं तो तब आप इसके अंदर 2 गिलास से थोड़ा सा कम यानी 1.5 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है। यहाँ देखिए जी पानी को बॉयल आ चुका है, जो हमारे ये ग्रेवी सी बनी थी इसमें बॉयल आ रहा है। और जब बॉयल आना शुरू हो जाए तो आप समझ लीजिए कि आप इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर सीख कबाब ऐड करने हैं। अगेन मैं बता रही हूँ, मैं सीख कबाब वो ऐड कर रही हूँ, वो वाले सीख कबाब हैं ये मेरे, जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में शेयर किए थे, यानी कुरैशी सीख कबाब। ये बन के भी बहुत मज़ेदार रेडी होते हैं। तो रेगुलर जो सीख कबाब है उनसे ज़्यादा अच्छा टेस्ट होता है इनका। आपको मैं आई बटन में स्टार्ट में लिंक दे दी है, आप लोग जाकर देखें, या फिर मेरे चैनल को ओपन कर लें तो आपको फटाफट वो वीडियो मिल जाएगी सामने ही। बस ये सीख कबाब डालने के बाद अब हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे अंटिल के हमारे जो सीख कबाब हैं वो सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से, मतलब इतने हार्ड ना रहें, क्योंकि हांडी है तो उसमें सॉफ्ट सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ देखिए जी हमारा ग्रेवी के साथ बहुत ज़बरदस्त सा जो हांडी है वो रेडी हो चुकी है, और ये बहुत टेस्टी बहुत डिलीशियस थी। आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फिर कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको ये मेरी ईद स्पेशल की रेसिपी कैसी लगी है। हांडी के अंदर आप धनिया, थोड़ा सा अनियन और थोड़ी सी हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर दें और इसको थोड़ा सा दम दे दें ढक कर ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। और ये देखिए जी सीख कबाब की लुक कितनी ज़बरदस्त आ रही है। एक यूनिक सी रेसिपी भी हमारी रेडी हो गई, और जो है दावत में बहुत अच्छी भी लगती है। आप चाहे सीख कबाब पहले ही फ्रोज़न लेकर बना लें इसको। नेक्स्ट रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जी चिकन मलाई बोटी, जो कि सबकी फेवरेट होती है। सबसे पहले यहाँ देखिए मैंने ये खुला एक बर्तन यानी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई का फ़ायदा ये होगा कि इजीली हमारी जो चीज़ें हैं, जो भी हम लोग रेसिपी बनाते हैं, वो इजीली रेडी हो जाती है, और हम चम्मच वगैरह भुनाई वगैरह करनी होती है आसानी से हो जाती है। और कढ़ाई के अंदर मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें, इसके अलावा आप देसी घी यूज़ कर लें। इस साथ ही हम ऐड करेंगे यहाँ पर ये मेरे पास लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट है। थोड़े से अदरक लेनी है आपने, लहसुन लेना है और साथ ही 3 हरी मिर्चें लेनी है, और इन तीनों को अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद इनकी अच्छे से जो है हल्की हल्की सी भुनाई करनी है 2 मिनट, ताकि ये इनका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और एक फ्रेगरेंस भी आ जाए ऑयल के अंदर। जब हम ताकि भी इसके अंदर चिकन डालें ना तो इसका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। बस हल्की हल्की हमने इस तरह से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर मैं बताते चलूँ कि जो चूल्हे की आंच है वो मैंने मीडियम टू लो रखी हुई है, मीडियम टू हाई नहीं की। अगर हाई करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा अदरक, लहसुन और ये जो मिर्चों वाला पेस्ट है ये जल जाएगा। हमने बिल्कुल लो आंच पे इसको कुक करना है। यहाँ मैं इसको अच्छे से कुक कर लेती हूँ, और कुक करने के बाद जब हमारे ये 2-1 मिनट कुक हो जाएगी, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है चिकन। चिकन आप चाहें बोनलेस ले लें, चाहे बोन्स वाला ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, क्योंकि हमें सीखों की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसीलिए आपकी मर्ज़ी, आप बोन्स वाला भी ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ बोनलेस मौजूद है चिकन, और ये 3 पाव चिकन है, यानी ½ kg से थोड़ा सा ज़्यादा। अब इस चिकन को थोड़ा सा अच्छे से पका लेते हैं। थोड़ा सा इसका जब कलर चेंज हो जाएगा ना, देन फिर हमने इसका जो है नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करना है। आंच वही जो आपने रखी हुई थी मीडियम टू लो, वही रखनी है, हाई नहीं करनी आंच।
अब यहाँ देखिए चिकन थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कलर उसका चेंज होना शुरू हो गया, ये आप देख सकते हैं। और जो लहसुन और अदरक और जो हमारे पास हरी मिर्चें थी उनका फ्लेवर भी आ गया है इसके अंदर, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना शुरू हो गई है। और चिकन ने साथ ही पानी भी छोड़ दिया, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है आप लोगों को। ये पानी चिकन का अपना है, मैंने इसके अंदर अभी कोई भी पानी वगैरह कुछ नहीं ऐड किया। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे जो इसके मज़ेदार इसकी जिससे ग्रेवी भी बन जाएगी, और वो है जी हमारे पास यहाँ पर ये कीमा, चिकन कीमा लिया है मैंने, 1 पाव चिकन कीमा लेना है और वो ऐड कर देना है इसके अंदर। अमूमन आपने देखा होगा कि हम जब भी मलाई बोटी बनाते हैं तो हम इसके अंदर सिर्फ चिकन के पीसेस डालते हैं, कभी भी चिकन का कीमा नहीं डालते। यहाँ पर मैंने चिकन का कीमा इसलिए डाला है ताकि एक अच्छा सा जो ग्रेवी सी है हल्की हल्की वो हो जाए, ताकि आप इसको अगर नान के साथ सर्व करना चाहते हैं तो नान के साथ सर्व करने में आप इस तरह से कीमा डालेंगे तो इसकी ग्रेवी भी हल्की हल्की बन जाएगी और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है, दानेदार सा फ्लेवर आता है। दैट्स वाई मैंने इसके अंदर कीमा ऐड किया है। अदरवाइज़ आप चाहें तो आप कीमे को स्किप कर सकते हैं, आप ना डालें कीमा। यहाँ देखिए कीमा जो है वो बिल्कुल भुन के रेडी हो चुका है, कीमा बिल्कुल अच्छे से डन हो गया, डीफ्रोस्ट भी हो गया था। और जो ही ये कीमा अच्छे से तैयार हो जाए तो इसके बाद हमने इसके अंदर एक बड़ी प्याज कट करके ऐड करनी है, यूँ स्लाइसिस में कट कर लेनी है और ये ऐड कर देनी है। अगेन इसको जो है आपने कुक करना है और इतना कुक करना है कि जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, नरम हो जाएंगे, फिर ये अच्छे से जो है मसाले के अंदर मिक्स हो जाएंगे, जिससे जो है फिर एक बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा। अगेन वही ग्रेवी अच्छी बनती है प्याज डालने से, इसलिए मैं ऑनियंस का यूज़ ज़रूर करती हूँ। यहाँ ऑनियन ऐड करने के बाद मैंने हल्की सी इसकी भुनाई की है और भुनाई करने के फ़ौरी बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तकरीबन ½ कप पानी ऐड करके फिर इसकी अच्छे से भुनाई की है। और फिर इसको के अंदर जितना भी पानी है वो रख के आँच को लो करके इसको कवर करके रख देना है, ताकि जो हमारा प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से चिकन भी थोड़ा सा कुक हो जाए। अब यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा प्याज है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस हम इस तरह से करके इसको अच्छे से इसकी भुनाई टाइप कर रहे हैं ताकि ज़रा प्याज हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। बस जी ये यहाँ पर ये स्टेप करना भी ज़रूरी है। आँच अब यहाँ पर आप मीडियम टू हाई कर दें ताकि जो इसका पानी है वो खुश्क हो जाए, क्योंकि जो कीमा के साथ जो हमारे पास चिकन था वो भी जो है अच्छे से रेडी हो गया, डन हो गया, बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अगर इसकी जगह आपके पास बीफ होता तो बीफ को गलाने में काफ़ी टाइम लगता है, या आप चाहें तो अगर बीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, बीफ की पीसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए आप प्रेशर कुकर यूज़ कर लें। फिर अब इसके बाद जब ये अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाले भी ऐड करने हैं। अब वो कौन कौन से मसाले हैं देख लें। ½ टेबल स्पून ज़ीरा, ½ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, ½ टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून चिली पाउडर यानी रेड चिली पाउडर जो हमारे पास है। यहाँ हम काली मिर्चें इसलिए ऐड नहीं कर रहे क्योंकि काली मिर्चें ऐड करने से आप देखते हैं कि हमें प्याज बहुत ज़्यादा लगती है, तो कोशिश किया करें कि रमज़ान में काली मिर्चों को अवॉइड करें, ना ज़्यादा इस्तेमाल करें काली मिर्चों का। अच्छे से इसकी अब यहाँ पर हम भुनाई करेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाएं। जब ये अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो जाएगी, अच्छे से इसकी भुनाई हम कर लेंगे, देन फिर हम नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने इसके अंदर ऐड करनी है क्रीम, और क्रीम जो हमने यहाँ पर ऐड करें वो है तकरीबन 6 टेबल स्पून क्रीम हमने ऐड करनी है। आपके पास क्रीम ना हो तो आपके पास जो दूध के ऊपर से मलाई या मलाई उतरती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो है ये ऑलपर क्रीम का जो पैकेट होता है वो यूज़ कर लें, या ये डेयरी क्रीम का यूज़ कर लें, या आपकी अपनी चॉइस पर है कि आपने मलाई यूज़ करनी है क्रीम यूज़ करनी है। यहाँ मैंने आहिस्ता आहिस्ता सा करके जो है वो क्रीम भी ऐड कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसकी भुनाई भी कर रही हूँ। और भुनाई करने के फ़ौरी बाद हमने इसको थोड़ा सी देर के लिए कुक होने के लिए थोड़ा सा पानी डालकर ना हाफ ग्लास डालते हैं आप इसके अंदर, और वो डालकर फिर इसको अच्छे से कुक होने के लिए आपने छोड़ देना ताकि जो मलाई का टेक्सचर है, जो फ्लेवर है वो डेवलप हो जाए। और ये देखिए जी अब यहाँ पर जो हमारा चिकन है और जो कीमा है वो बहुत अच्छे से कुक हो रहा है मलाई के ग्रेवी के अंदर। इस तरह से करके इसको आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर कुक करना है। और जब आप इसको कुक कर लें तो इसकी फिर आप देखिए जी लुक
कितनी ज़बरदस्त सी लुक आ गई है और कितना अच्छा टेस्ट आ गया है इसके अंदर। हर मसाला भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है। जो हमारा ऑयल है वो ऊपर आ गया। ऑयल इसीलिए ऊपर आया है क्योंकि अब हमारा जो सालन है या जो हमारी मलाई बोटी है वो रेडी हो गई है। बस आप इसके ऊपर हरी मिर्चों की गार्निशिंग करें, चाहे तो थोड़ा सा धनिया भी गार्निश कर लें और फिर आपकी ये रेसिपी रेडी है। जो सेकंड लास्ट हमारी रेसिपी है वो है जी बिहारी बोटी। इसके लिए सबसे पहले क्योंकि हमने मैरिनेशन करनी है और मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर देखिए एक बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 kg बीफ। आप यहाँ मटन भी ले सकते हैं, आप यहाँ चिकन भी ले सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, मैंने मिक्स ली है, मतलब जिसमें हल्की हल्की चर्बी भी है और इसके अलावा इसमें कहीं कहीं जो है बोटी जो है वो हड्डी वाली भी है, यानी मिक्स लिया। वैसे ये बोनलेस में बनती है तो आप लोग चाहें तो बोनलेस भी ले सकते हैं। साथ ही आधा कप मैंने जो गाढ़ा दही था ना वो लिया है। कोशिश की है कि जितना गाढ़ा हो सके उतना आपने दही इस्तेमाल करनी है, गाढ़ा। साथ ही 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। इससे एक बहुत अच्छी खुशबू भी आ जाती है और जो गोश्त की स्मेल होती है वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। कुछ मसाले हम यहाँ यूज़ करेंगे जिनमें है जी 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबलस्पून। साथ ही हमने ज़ीरा ऐड किया और इसके अलावा हमने इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर यूज़ किया है। हल्दी पाउडर ना मौजूद हो तो आप फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही यहाँ एंड पर हमने ऐड करना है इसके अंदर विनेगर ना हो तो आप इसकी जगह लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं। 1/2 टेबलस्पून सिर्फ आपने इसमें डालना है। अगर आप क्विकली इसको तैयार करना चाहते हैं तो आप इसके अंदर पेपरिका पाउडर ऐड कर सकते हैं या मीट टेंडराइज़र यूज़ कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि मैंने इसको बहुत काफ़ी टाइम के लिए मैरिनेट होने रख दिया था, जिसकी वजह से हमारी बोटी ऑलरेडी नरम भी थी और मैं प्रेशर कुकर में बना रही थी। अगर आप सीखों पर बनाएंगे तो फिर आपको इसमें मीट टेंडराइज़र डालने की ज़रूरत पड़ेगी या पेपरिका पाउडर। बस यहाँ मैं ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ऊपर नीचे अच्छे से, ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए दही के अंदर और जो हमारे पास ये बीफ मौजूद है इसके अंदर। बस ये देखिए अच्छे से इसकी मिक्सिंग हो चुकी है, सारी चीज़ें बहुत परफेक्टली डन हो चुकी हैं। अब बस हमने इसको मैरिनेट करने के लिए छोड़ देना है 2 घंटे के लिए। अगर आप बल्क क्वांटिटी में ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो तब आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करके रख दें, यानी मैरिनेट करके आप आराम से इसको रख दें और फिर जब आपके मेहमान आए तो आप इसको फटाफट से तैयार कर लें। यहाँ देखिए 2 घंटे के बाद मैरिनेशन हमारी मुकम्मल हो चुकी है और ये बहुत अच्छे से मैरिनेट हुआ था। सारे मसाले बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हुए हुए थे। ये देखिए जी, इस तरह से करके दही भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गई थी हमारे बीफ में। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसमें हमने इसको अब कुक करना है, यानी इसका जो मेन स्टेप है। उसके लिए यहाँ देखिए मैंने ये प्रेशर कुकर ले लिया है। प्रेशर कुकर के अंदर बेसिकली हम ऐड करेंगे वो मैरिनेटेड बीफ जो हमने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, ये जो मैं बिहारी बोटी बनाकर आपको बनाना बता रही हूँ, ये कम से कम 2 से 4 लोगों के लिए परफेक्ट है। वो इजीली जो है आप 2 से 4 लोगों को सर्व कर सकते हैं। ये मैंने सारी जितने भी मैरिनेटेड बीफ था वो डाल दिया। इसके अलावा हम इसके अंदर ऑनियन ऐड कर रहे हैं, स्लाइसिस में कट किया हुआ है मैंने। अगर आप सीखों पर बना रहे हैं तो आपने ये जो ऑनियंस हैं इनको चॉप करके मैरिनेशन के दौरान ही डाल देना है, ठीक है। और यहाँ ये टमाटर है, सेम है, टमाटरों के लिए भी आपने मैरिनेशन के दौरान, अगर आप सीखों बनाना चाहते हैं तो आप मैरिनेशन के दौरान ही डाल दें टमाटर। साथ ही यहाँ मैंने 1/2 कप जो है दूध लिया है, क्योंकि पानी नहीं इसलिए ऐड किया, दूध से जो है वो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसको मैंने फिर कुक कर लिया था प्रेशर कुकर लगाकर। जब वेट हमारा हिलने लग गया तो 5 से 6 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए जी, हमारी बोटी बहुत ज़बरदस्त तरीके से परफेक्टली डन हो चुकी है। प्याज टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब मैं कोशिश कर रही थी कि जिसमें पानी है ना थोड़ा सा, वो भी मैं बिल्कुल खुश्क कर दूँ। और आप यकीन माने, जो दूध हमने इसमें डाला था ना, उसका इतना अच्छा क्रीमी फ्लेवर आ रहा था ना, बिल्कुल डिफरेंट सा, बहुत ज़बरदस्त सी तैयार हुई थी ये बनकर। बस अब मैं इसकी थोड़ा सा भुनाई करूँगी, खुश्क कर लूँगी इसको अच्छे से, और खुले बर्तन में मैं इसकी जो है वो कर रही हूँ, इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। यहाँ देखिए तकरीबन जो पानी है वो खुश्क हो चुका था हमारा, और साथ ही जितनी भी सारी चीज़ें थी वो भी अच्छे से मैश हो चुकी थी।
टमाटर और जो हल्दी का हमने पाउडर ऐड किया था उसकी वजह से एक बहुत खूबसूरत सी रंगत भी आ गई थी, फ्लेवर्स भी बिल्कुल परफेक्ट थे। अब यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली जो है वो रेडी हो चुकी हैं। बस अब हमने इसके लिए अंदर भुनाई करनी है और भुनाई के लिए हमने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है, क्योंकि हल्का सा इसमें कुकिंग ऑयल, आपने ज़्यादा कभी भी कुकिंग ऑयल नहीं ऐड करना, हमेशा कम कुकिंग ऑयल ऐड करना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने से पहले ही बस आपने कोशिश करना है कि इसकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन जाए। यहाँ देखिए सारी चीज़ें बहुत अच्छे से भुन चुकी हैं और अब इस पॉइंट पर आपने इसके अंदर कुकिंग ऑयल ऐड करना है 4 to 5 टेबल स्पून। वो एनफ है भुनाई के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई इसकी ग्रेवी रेडी नहीं करनी, ना ही इसकी कढ़ाई बनानी है, बल्कि इसको अलग अलग बोटियों के फॉर्म में इसको सर्व करना है। तो इसीलिए हम सिर्फ जो है इसकी इस तरह से करके भुनाई करने के लिए थोड़ा सा इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। अच्छे से आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना अच्छा जो हमारा बीफ है या मटन आपने लिया है तो वो जो है सॉफ्ट हो जाएगा। और बोटियों का यहाँ पर साइज़ जो है वो आपने छोटा ही रखना है, उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। और देखिए जी कितनी ज़बरदस्त, कितनी क्रीमी और कितना मज़ेदार सी जो हमारी बिहारी बोटी है वो बनकर बस तैयार है। बहुत अच्छे से जो हमारा बीफ है वो गल चुका था और बहुत अच्छे से उसमें जितने भी फ्लेवर्स थे वो सारे एब्जॉर्ब हो चुके थे। यकीन माने अगर आप मेहमानों के सामने इसको सर्व करेंगे तो मेहमान भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखिए जी, ये इसकी हमारी फ़ाइनल लुक है। आप ऊपर लेमन भी स्क्वीज़ करके ऐड कर सकते हैं, उससे भी एक बहुत अच्छा टेक्स्चर, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है बोटियों में। आप इसको ज़रूर ईद पर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी जो रेसिपी है ये कैसी लगी है। अब मैं आपके साथ लास्ट इस वीडियो की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये है जी भुना गोश्त की रेसिपी। के लिए सबसे पहले मैंने मैरिनेशन करनी थी। मैरिनेशन के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने बोल ले लिया है। बोल के अंदर मैंने ऐड किया है जी 1/2 kg बीफ। इस तरह से छोटे छोटे मैंने इस तरह क्यूब्स कट करवा लिए थे, बोनलेस मेरे पास पीसीज मौजूद थे। इस तरह से ये हमने यूज़ करना है। आप यहाँ बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं, चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हम ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अब यहाँ देखिए मैंने जो हरी मिर्चें हैं उनको 2 को पीस लिया था। अब कुछ मसाले हैं जिनमें है जी चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, उसके अलावा नमक, धनिया, लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर मीट टेंडराइज़र यूज़ किया है। आप इसकी जगह पपीते का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे मसाले जो हैं हमने इसके अंदर डाल देने हैं और इनको भी मैरिनेशन के लिए यूज़ करेंगे इन मसालों को। साथ ही हमने यहाँ गाढ़ा सा दही लिया है। दही जितना आपका थिक होता है ना, मैरिनेशन आपकी उतनी अच्छी होती है, इसलिए इस बात को आपने मद्देनज़र रखना है। और दही जो है इसी तरह का घर वाला जो दही है वो यूज़ करें, थिक जो होता है। ठीक है जी, ये मेरा होममेड दही था जो मैं पहले से बना के रखा हुआ था। यहाँ हमने ये दही ऐड कर दी है इसके अंदर। अब हम इसकी सारी चीज़ों की बहुत अच्छे से जी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें बहुत ज़बरदस्त से अच्छे से, जैसे देखिए मैं कर रही हूँ ना, सेम इसी तरह से अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले दही के अंदर और जो हमारे पास ये बीफ की छोटे छोटे पीसेस हैं इनके अंदर मिक्स हो जाएं। इस तरह से ये देखिए जी मिक्सिंग हमारी हो चुकी है। अब एंड पर हम इसके अंदर 1/2 लेमन जो है वो स्क्वीज़ करके ऐड कर रहे हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन। लेमन से ये होता है कि एक तो आपकी मैरिनेशन फास्ट होती है, दूसरा ये कि मसाले बहुत अच्छे से उनका जो टेस्ट है वो उभर के आता है, तो इसीलिए अक्सर लेमन यूज़ किया जाता है। आपके पास अगर लेमन ना अवेलेबल हो तो आप उसकी जगह विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सफ़ेद सिरके का। ये देखिए जी, अब इन सारी चीज़ों को बस अच्छे से हमने जो लेमन लिया उसको हल्का हल्का सा मिक्स कर देंगे। इस तरह से करके कुछ जैसे ये कर रहे हैं हम, इस तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर एलुमिनियम फॉयल लगा देंगे। एलुमिनियम फॉयल लगाने से भी जो आपकी मैरिनेशन है वो बहुत अच्छी होती है। आपके पास ना अवेलेबल हो, आप सिंपल प्लेट से या किसी भी जो है ढक्कन से इसको कवर करके रख दें ओवरनाइट। यहाँ आपकी मर्ज़ी, आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं ओवरनाइट रख लें, अदरवाइज़ आप इसको 2 से 3 घंटे भी रख सकते हैं। ये देखिए जी मैरिनेशन के बाद की लुक, यानी 24 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ
कितना ज़बरदस्त सा जो हमारा बीफ है वो बिल्कुल अच्छे से मसालों में मिक्स हो चुका है, बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। इस तरह की लुक तभी आती है जब अगर आप 24 घंटे इसको जो है कवर करके रख दें, तो उससे बहुत अच्छा जो है एक तो टेक्सचर भी आ जाता है और जो बीफ की बोटियाँ हैं उनमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाता है। यहाँ पर मेरे पास ऑल पर्पस क्रीम है, आपके पास क्रीम ना हो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। बस अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम बेसिकली इसलिए डाली जाती है ताकि इसमें बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, क्रीमी सा ना टेक्सचर सा आ जाए, तो इससे ये होगा कि आपका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। बस अब इसको क्रीम को भी बहुत अच्छे से हमने मिक्स करके फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने ले लेना है जी प्रेशर कुकर, और प्रेशर कुकर के अंदर हमने ये सारा मिक्सचर ऐड कर देना है। ये जो बीफ का हमारे पास मिक्सचर है ना, ये हमने तैयार किया, ये ऐड करना है प्रेशर कुकर में। आपके पास प्रेशर कुकर ना हो, आप वैसे रूटीन में कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कढ़ाई में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसीलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में डालकर पकने के लिए छोड़ना है। इसको मैं पकाऊंगी, देखिए थोड़ा सा पानी डालूंगी इसके अंदर और फिर उसके बाद जो है मैं इसको कुक होने के लिए छोड़ूंगी प्रेशर कुकर का जो वेट है उसके हिलने के 10 मिनट के बाद तक। वैसे तो हमने मीट टेंडराइज़र इसमें डाल दिया था, उससे भी बहुत जल्दी जो है जितने भी बीफ या मटन वगैरह है वो गल जाता है। देखिए जी 10 से 15 मिनट के बाद की लुक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हमारा जो बीफ है वो बहुत अच्छे से जो है सॉफ्ट हो चुका है। बस अब हम जितना इसका ये पानी है ये खुश्क कर लेंगे अच्छे से और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। वेट करते हैं कि जो हमारा पानी है ये जितना भी मलाई क्रीम का और दही का ये खुश्क हो जाए। इसके खुश्क होने के बाद की लुक मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। यहाँ देखिए जी काफ़ी हद तक जो हमारा बीफ का पानी था वो खुश्क हो चुका है तकरीबन। बस 2-1 मिनट और कुक करेंगे और फिर उसके बाद इसमें नेक्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है ताकि हम इसकी अच्छे से भुनाई कर सकें। यहाँ पर जब भुना गोश्त बनाए ना तो ख़ास ध्यान रखें कि ऑयल ज़्यादा यूज़ ना करें। भुना गोश्त का मतलब ये नहीं होता कि आप इसमें बहुत सारा कुकिंग ऑयल या घी या फिर जो है बटर ऐड कर दें। बस थोड़ा सा आपने ऑयल ऐड करना होता है अनटिल के बस इसकी भुनाई हो जाए अच्छे से। ठीक है जी, बस ये अच्छे से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ और भुनाई हमने करनी है इसकी 10 से 15 मिनट तक के लिए। देखिए जी 10 से 15 मिनट मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली थी। अब हम इसको जो है कोयले का धुआं देंगे हल्का सा ताकि एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए, सीजनिंग सा। इसके लिए कोयला मैंने गरम कर लिया था चूल्हे पर और इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे और बस इसको कवर करके रख देंगे ताकि हमारा जितना भी ये भुना गोश्त है वो फटाफट से रेडी हो जाए। सिर्फ आपने 20 से 25 सेकंड के लिए इसको धुआं देना है। ज़्यादा अगर आप देना चाहते हैं तो 5 मिनट तक दे दें, इससे ज़्यादा मत दें। बस अब ये लिड सी उठा लेंगे और देखिए जी इसकी फ़ाइनल लुक कितने मज़ेदार सा, यमी सा और बहुत फ्लेवरफुल जो हमारा भुना गोश्त है वो बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।